Any difficulty in dental? Relax. Dental Anupam is here. हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीमेंटम। ठीक है, तो सीमेंटम क्या है? सीमेंटम एक पीरियोडोंशियम का पार्ट है और ये एक थ्रीन मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो रूट को कवर करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज अगर दिखे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर, इसका जो कलर होता है ये येलोइश कलर होता है और ये इसका जो हार्डनेस होता है ये एनामेल डेंटिन और बोन से कम हार्डनेस होता है, मतलब हार्डनेस इसका कम होता है। और उसके बाद परमिएबिलिटी, सीमेंटम जो होता है वो वाटर और इनऑर्गेनिक आयंस के लिए परमिएबल होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है उसका परमिएबिलिटी कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन, सीमेंटम का अगर देखा जाए तो इसका 45 to 50% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से भरा हुआ है और 50 to 55 ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है इसमें। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट 45 to 55, उसमें वही हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल और अदर एलिमेंट जैसे कि कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सिलिका, ये सब रह सकता है। और उसका जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसका 90% टाइप 1 कोलाजेन है। उसके साथ अदर टाइप जैसे कि 3, 5, 6 ये हो सकता है। और नॉन कोलाजिनस में एल्कालिन फॉस्फेटेज, तारपरे ऑस्टियोनेक्टिन, ठीक है, ऑस्टियो कैल्टिन, ऑस्टियोपोन्टिन, प्रोटियोग्लाइकन, ये सब रह सकता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सीमेंटम। सीमेंटम बेस ऑफ सेलुलरिटी, यानी सेल रहेगा या नहीं रहेगा। सेल नहीं रहेगा तो एसेलुलर, सेल रहेगा तो सेलुलर। बेस्ड ऑन टाइम, जो पहले हुआ है वो प्राइमरी और जो बाद में हुआ है वो सेकेंडरी, यानी प्राइमरी सीमेंटम एंड सेकेंडरी सीमेंटम। उसके बाद बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द कोलाजेन फाइब्रिल्स, अगर उसके अंदर कोलाजेन फाइबर्स नहीं दिखाई दिया तो ए फाइब्रिलर, और दिखाई दिया तो फाइब्रिलर। बेस्ड ऑन ऑरिजिन ऑफ द मैट्रिक्स फाइबर, अगर सीमेंटम के साथ जो मैट्रिक्स फाइबर है वो पेरियोडोंटल लिगामेंट से डिराइव्ड हो तो वो बाहर से आ रहा है, यानी एक्सटेंसिव सीमेंटम। अगर वो सीमेंटम से डिराइव्ड हो, सीमेंटोब्लास्ट से, तो वो अंदर से आ रहा है फाइबर, तो इंट्रिंसिक सीमेंटम। और दोनों ही आ रहा है मतलब मिक्स फाइबर सीमेंटम। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग डिटेल में आ जाएंगे, जैसे कि एसेलुलर सीमेंटम। जो एसेलुलर सीमेंटम है ना वो स्ट्रक्चरलेस दिखाई देता है। ये कहाँ से होता है? ये सीमेंटो एनामेल जंक्शन से शुरू होता है, जो सर्वाइकल, मिडिल थर्ड, सर्वाइकल थर्ड, जो रूट का है ना, रूट का तीनों पोर्शन है, एक सर्वाइकल थर्ड, मिडिल थर्ड और एपाइकल थर्ड। तो सर्वाइकल थर्ड और मिडिल थर्ड एसेलुलर सीमेंटम कवर करता है और ये बहुत पहले डिपॉजिट होता है, पहले, इसलिए इस जो सीमेंटम है इसको कहते हैं प्राइमरी सीमेंटम। ठीक है, और ये बहुत स्लोली डिपॉजिट करता है और जो सीमेंटो ब्लास्ट है उसको मूव करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, इसलिए इस सेल में एक भी सीमेंटोब्लास्ट नहीं होता, इसलिए इसमें विदाउट सेल यानी एसेलुलर सीमेंटम बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसका जो फाइबर होता है वो प्राइमरी एसेलुलर इंट्रिंसिक फाइबर हो सकता है और प्राइमरी एसेलुलर एक्सटेंसिव फाइबर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेलुलर सीमेंटम में। तो मिडिल थर्ड और सर्वाइकल थर्ड किसने ले लिया? एसेलुलर सीमेंटम ने। तो अब कौन सा बचा? एपाइकल थर्ड। तो एपाइकल थर्ड ने क्या होगा? सेलुलर सीमेंटम
ये ले लेगा, ठीक है। और ये बहुत फास्ट डिपॉजिट होता है और ये बाद में डिपॉजिट होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी सीमेंटम कहते हैं। और जैसे जैसे फास्ट होता है ना, तो वो सीमेंटो साइट्स जो है ना, वो क्या होता है, वो मूव नहीं हो पाता। तो नहीं मूव होता मतलब उसका अंदर ट्रैप्ड हो जाता है। तो इसलिए इसको कहता है सेलुलर सीमेंटम, क्योंकि सीमेंटम के अंदर सेल है, ठीक है। तो इसलिए इसको सेलुलर सीमेंटम किया जाता है। अगर सीमेंटोसाइट को ध्यान से देखें तो वो तो ट्रैप्ड हो गया, और उसका जो जिस जगह में ट्रैप्ड हो गया यानी कि जो स्पेस है उसको कहते हैं लैक्यूनी, ठीक है। जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट रहते हैं ना, वैसे ही सेम उसका है। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि जंक्शन यानी सीमेंटो एनामेल जंक्शन। जो सीमेंटम और एनामेल के बीच में जो जंक्शन है उसे हम लोग कहेंगे सीमेंटो एनामेल जंक्शन। ये कैसा कैसा हो सकता है? 3 टाइप का जंक्शन हो सकता है। एक होता है शार्प जंक्शन और बट जंक्शन, दूसरा होता है गैप जंक्शन, तीसरा होता है ओवरलैप जंक्शन। शार्प जंक्शन, जो सीमेंटम और एनामेल वो एकदम शार्प लाइन में मीट करता है, जैसे एनामेल खत्म हुआ उसके बाद ही सीमेंटम शार्प लाइन। तो ये रहता है 30% टीथ में ये हो सकता है। उसके बाद गैप जंक्शन यानी सीमेंटम और एनामेल के बीच में गैप रहेगा, ठीक है। वो किस लिए हो सकता है? ये जो हार्टविग एपिथेलियल शीट है ना, इसका अगर डीजेनरेशन डिले हो जाए तो सीमेंटम बाद में बनेगा और लेट बनेगा, नीचे बनेगा, तो इसलिए गैप रह जाता है। तो ये 10% टीथ में दिखाई देता है। उसके बाद ओवरलैप जंक्शन। तो ओवरलैप जंक्शन क्या होता है? जो एनामेल होता है, जैसे ही एनामेल बना तो उसके बाद हार्टविग एपिथेलियल रूट था और वहाँ पर ही जो डेंटल पेपिला था, ठीक है, और डेंटल फॉलिकल था, उसमें से क्या होगा, जो रेसिप्रोकल इंडक्शन होगा, ठीक है। जैसे ही हार्टविग एपिथेलियल रूट बनाना स्टार्ट करेगा तो ये एनामेल के ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो सीमेंटम है वो एनामेल को ओवरलैप करके उसके बाद नीचे जाते रूट बनाता है, और ये 60% में होता है, ठीक है। और बहुत ही रेयर होता है कि एनामेल सीमेंटम को ओवरलैप करे, ठीक है। तो ये हो गया जंक्शन का टाइप। लास्ट में आ जाएंगे सीमेंटम का फंक्शन। 2-3 फंक्शन है। पहले तो इनकरेज और अटैचमेंट। सीमेंटम जो क्या करता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट के मदद से एल्वियोलर बोन से कनेक्ट करके टीथ को अटैच रखता है, नहीं तो टीथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या करता है, जैसे ही मास्टिकेटरी फोर्स आए तो टीथ का लेंथ में फ़र्क पड़ता है। तो जैसे इसको ठीक करने के लिए सीमेंटम क्या करता है, मैट्रिक्स डिपोजिशन करता है, मतलब मिनरलाइजेशन करके उसका जो ऑक्लूशन रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद तीसरा क्या है, रिपेयर। अगर कहीं पर फ्रैक्चर हो गया यानी रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो ये सीमेंटम क्या करता है, उसको रिपेयर करता है डिपोजिशन करके, ठीक है, और बहुत ही जल्दी करता है। तो ये सीमेंटम खत्म हो गया।